धन्यवाद भविष्य जी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने लगभग ये स्वीकार कर लिया कि मैं टीवी की डिबेट देख के ये मौसम का अंदाजा लगाता हूँ जी। कि मौसम किस प्रकार का कहाँ सुहाना चल रहा है। आप भविष्य जी, आपके पास खबर ये पहुंच गई होगी, पश्चिमी यूपी में जो शादी के कार्ड छप रहे हैं, जी। उस शादी के कार्ड में फ्रंट पेज पर लिखा जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का आना वर्जित है, नहीं आ सकते हैं। इस चीज से भली भांति वाकिफ नहीं है। और दूसरी बात, ये गुंडा गुंडा अपराधी को खत्म करने की, उनके राजस्व रिकवरी करने की बात करते हैं। जी। भविष्य जी, आप तय करिए कि कितने मुकदमे वाले व्यक्ति को अपराधी कहा जाएगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे शीर्षस्थ जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय, कितने मुकदमे उन पर हैं, कितनी संगीन धाराएं हैं और कितने मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया गया है। और मैं तो अपने दोस्त से हमेशा कहता रहता हूं कि अपराधियों की आप एक लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देते, उस लिस्ट से ये जानकारी हो जाए कि नंबर किसका कब आने जा रहा है। आप एक जाति के, एक प्रकार के लोगों को पकड़कर उन्हें विध्वंस करने की जो साजिश आप कर रहे हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की। भविष्य जी, भाजपा 6 नहीं 600 यात्राएं निकाल दे। लोगों के मन मस्तिष्क में बिल्कुल सटीक रूप से ये बैठ चुका है कि जब तक विदाई नहीं तब तक कोई भी ढिलाई नहीं। हमारे काबिल दोस्त विकास की यात्राएं बता रहे थे और मोदी योगी को विकास पुरुष बता रहे थे। अच्छा भविष्य जी, मैं कुछ कहूंगा तो दोस्त हमारे नाराज हो जाएंगे और ये कहेंगे कि मनगढ़ंत सपा के लोग कहते हैं जी। आपकी ही नीति आयोग की रिपोर्ट 26/11 को आई है, गरीबी सूचकांक रिपोर्ट। उसमें पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल, कुपोषण में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, मातृत्व स्वास्थ्य में वंचित आबादी में टॉप पर है, किशोर मृत्यु दर में टॉप पर है, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में टॉप पर है। और रही बात जो ये कहते हैं कि सुरक्षा की, तो गोरखपुर में 7 दिन में 7 मर्डर, ये फ्रंट लाइन खबर है। प्रयागराज में एससी परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। तो ये तो उनकी विकास यात्राएं हैं। और इस विकास यात्रा में किसी भी देश में 3 माध्यम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसान परेशान है, नौजवान आप देख रहे टेट में क्या किस प्रकार से पागल बनाया गया, व्यापारी खत्म हो चुका है, क्योंकि जब नौजवान के पास, किसान के पास धन नहीं होगा तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा। तो उत्तर प्रदेश को कबाड़ा प्रदेश बना दिया है, गर्त में धकेल दिया है भाजपा नहीं। आलोक कुमार जी, क्या ये जैसा आपने जिक्र किया, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, गरीबी में कुपोषण में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, तो सर ये कोई पिछले 5 साल में तो हुआ नहीं है? हाँ भविष्य जी, आप उसका परसेंटेज कितना गिरा है आप देख लीजिए। हमसे ऊपर सिर्फ 2 राज्य हैं, झारखंड और बिहार। आप पिछली रिपोर्ट उठा के आप देखिएगा, क्या यही स्थिति थी? उत्तर प्रदेश बहुत आगे था, जो कम से कम 8 से 9% जो गिरावट हुई है वो इन 5 सालों में भविष्य जी हुई है। भविष्य जी, उपाध्याय जी कई बिंदु छोड़ गए। देखिए, पुलिस का भय जरूरी होता है, लेकिन जब पुलिस स्वयं आतंकवादी जैसी बन जाए, एसटीएफ का मायने बदल जाए। उपाध्याय जी ये बताना भूल गए कि गोरखपुर में व्यापारी को होटल के जीने से घसीटते हुए कौन लेके आया था। उसके साथ साथ ये भी बताना भूल गए कि पैर में गोली। भविष्य जी, आपने वो खबर देखी होगी कि 7 के 7 लोगों को अंधेरे में पुलिस के पैरों में ही निशाना लगा और लगभग 1-1 इंच आप नोट कर लीजिएगा। तो ये पुलिस का कौन सा न्याय व्यवस्था चल रही है और किन लोगों को सताया जा रहा है। तो अपने आप में एक, चाहे कानपुर का आप देखें, चाहे हाथरस का आप कांड देखें, उस बच्ची को पुलिस वालों ने ही रात को मिट्टी की तेल, इसे आप कानून व्यवस्था में भविष्य जी जोड़ेंगे? आप इसे क्या कहेंगे? आतंक कहेंगे, भय कहेंगे, और इसकी सिवा कुछ नहीं कह सकते आप इसको। कहां से कानून व्यवस्था है? आप एफआईआर क्यों, झूठ पे झूठ, इतना झूठ, फरेबात कब तक? पूरे प्रदेश का नौजवान छात्र जान चुका है कि बीजेपी सिर्फ ढोंग, फरेब और झूठ बोलने वाली राजनीतिक दल है। आपने जो छला है युवाओं को, आपने जो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर जो छात्र परीक्षा सेंटरों पर पहुंचे थे अपने उज्जवल भविष्य के लेके, उनके साथ आपने धोखाधड़ी की है। आपने 8 परीक्षाओं में पेपर लगातार आउट हो रहे हैं। ये आपकी सोची समझी षड्यंत्र के तहत आप हो रहे हैं। आज किसान बैठा हुआ है, आप शिवनारायण जी बताइए, धान की खरीद क्या एमएसपी पे हो रही है? वहां पर सिर्फ व्यापारियों की धान के कांटे पे लिया जा रहा है। आप कहां पर रह रहे हैं? आप जमीन में किसी किसान के किसी कांटे पे आप एक दिन बैठ के देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सरकारी कांटे पर कितनी सही धान की खरीद हो रही है। व्यापारी मरा जा रहा है, जीएसटी। आप नोटबंदी पे क्यों नहीं बोलते हैं?
आप बोलिए, नोटबंदी पे बोलिए, आप जीएसटी पे बोलिए, आप कोरोना काल पे बोलिए, आप विकास योजनाओं पे बोलिए। नोटबंदी के बाद में भी बोलने के देश लिए की कुछ जनता नहीं ने है, केवल माननीय प्रधानमंत्री पर भरोसा। लगभग 400 के आसपास सीटें। भविष्य जी आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, सुपड़ा साफ होगा। आजाद भारत में आज तक इतना सही, सटीक और जनता का जन समर्थन मिलेगा, और ये जन समर्थन बता रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, जब रात को 2, 3 और 4 बजे, और जहां पर एक तरफ बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी 40-40 लाख रुपया सरकारी संपत्ति बर्बाद करके नहीं सर, एक बार फिर से आकलन जरा कर लीजिए, क्योंकि देखिए